वैष्णो जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमानन आड़े रे। इस भजन की पंक्तियां एक बुजुर्ग को बेहद प्रिय थीं। उस बुजुर्ग को जिसके जीवन की शुरुआत सन 1869 के 2 अक्टूबर से हुई थी और जिसके जीवन की इह लीला की समाप्ति 30 जनवरी 1948 को एक घटनाक्रम से हुई थी। उस बुजुर्ग को जिसके विचारों की शान आज भी इतनी तेज है कि उनकी मृत्यु के 7 दशक बाद विश्व के 2 प्रमुख ताकतवर राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख के मध्य जब संवाद होता है तो उसका आधार वो होते हैं। वो कौन? तो जी हां, वो गांधी जी हैं, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम। कल गांधी जयंती है और आज किताब कुंडली के इस एपिसोड के माध्यम से हम बापू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बापू, यह देश जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, बापू वो जिन पर आज विश्व के तमाम देश अध्ययन कर रहे हैं। आज किताब कुंडली के इस एपिसोड में हम उन्हें श्रद्धांजलि उन पर लिखी एक किताब के माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। उस किताब के भाव उसी प्रकार सुंदर हैं जिस प्रकार उस किताब का नाम, और उस उम्दा सी किताब का नाम है गांधी की सुंदरता। मैं इस किताब की बात करूं तो इसकी शुरुआत गांधी की सत्य से होते हुए कुल 43 चैप्टर्स के क्रम में 30 जनवरी नामक अध्याय पर खत्म होती है। इस किताब से आप गांधी की अहिंसात्मक प्रवृत्ति की मानसिकता के बारे में एक संक्षिप्त किंतु समग्र अध्ययन कर सकते हैं। आप यह समझ सकते हैं कि गांवों के बारे में बापू का विचार क्या था। आप यह समझ सकते हैं कि विभिन्न रूपों में लिखने पर, पढ़ने पर गांधी के विचार क्या थे। उनकी आइडियोलॉजीज पर विभिन्न लोगों के, काका कालेलकर जैसे लोगों के विचार क्या थे। इसे पढ़ने के लिए, गांधी के बारे में पढ़ने के लिए, या यूं कहूं तो उन पर अध्ययन की शुरुआत के लिए यह पुस्तक मुफीद है। शुरुआत के लिए बेहद आवश्यक पुस्तक, जिससे आप बुनियादी जानकारियां जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस युग में जबकि तमाम भ्रांतियां, तमाम अफवाह, तमाम गलत फैक्ट्स हमारे बीच तैरते हैं, उस दौर में आप इस किताब के माध्यम से बापू और आरएसएस के बारे में संक्षिप्त ही सही किंतु अध्ययन कर सकते हैं। मैं बात करूं लेखकों के बारे में तो लेखक का नाम श्री सुशोभित, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उज्जैन से शिक्षा दीक्षा हुई है, भोपाल में रहते हैं, अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर हैं, किंतु इनके लिखे हुए हिंदी के पोस्ट पढ़े जाने से ज्यादा शेयर होते हैं कि और भी लोग पढ़ें और लाभान्वित हों। मैं बात करूं इनके लिखने के बारे में तो गद्य और पद्य मिलाकर कुल इनकी तकरीबन 12 से 14 किताबें आ चुकी हैं। माउथरगन जैसी कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि पाठकों के लिए उपलब्ध हैं। बापू को समझने के लिए एक छोटी सी लघु कथा भी आज उनकी श्रद्धांजलि के रूप में दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। एक बार एक महिला आई, हालांकि तमाम जगहों पर महिला की जगह पुरुष का वर्णन भी है। एक महिला आई और उनके साथ उनका एक बालक था और उन्होंने बापू से कहा कि बापू मेरा बालक गुड़ बहुत खाता है। बापू ने कहा ठीक है, आप अगले हफ्ते आइएगा।
इसी तरीके से करते करते 4 बार उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते आइएगा। और जब चौथे हफ्ते वो महिला फिर अपने बालक के साथ आई, तब बापू ने उनके बालक को समझाया कि बहुत ज़्यादा गुड़ खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा गुड़ खाते हैं बालक, वो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो महिला को लगा कि बस ये समझाने के लिए बापू ने मुझे 4 बार कहा कि आप अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते आइए। तो वो बालक जब बापू के पास से हट गया तो महिला ने फिर बापू से पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने कि 4 बार मुझसे कि आप अगले हफ्ते आइए अगले हफ्ते आइए। तो बापू ने कहा कि मैं भी खुद ज़्यादा गुड़ खाया करता था, जब मैंने गुड़ खाना कम कर दिया तभी मैं तुम्हारे बालक को समझाने के लिए योग्य हुआ हूँ। तो यह संदेश उन लोगों को है जो बस उपदेश देते रहते हैं और कर्म करने में कोई यकीन नहीं रखते हैं। तो पहले हमें कर्म करना होगा, फिर हमें उपदेश देना होगा। और जब हम गांधी जयंती के दिन बापू को याद करने की औपचारिकता पूरी कर रहे होंगे, तब हमें उन्हें उनकी सीख को याद करना होगा। और जिस किताब के माध्यम से हम उनको याद कर रहे हैं, उस किताब का ही एक छोटा सा वाक्य आपको बता दूं, जो आपको किताब पढ़कर ही ज्यादा समझ में आएगा कि बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट और बिड़ला भवन का अंतर समझना है तो आपको यह किताब पढ़नी होगी कि राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करना और बिड़ला भवन जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का मर्म क्या है। तो ऐसी तमाम बातों को जानने समझने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़नी होगी। पुस्तक के बारे में कुछ मोटी मोटा जान लीजिए कि पुस्तक हिंद युग्म प्रकाशन से है। इसके पेपर बैग की कीमत 150 रुपये है और ये विभिन्न वेबसाइट्स पे उपलब्ध है। हमारी जनता लाइब्रेरी बड़हलगंज पे भी उपलब्ध है, जो पाठक पढ़ना चाहें वो कभी भी आ सकते हैं। और बस एक अनुरोध है आज कि तमाम उन लोगों के बारे में जिनके बारे में अच्छाइयों और बुराइयों का एक संगम समाज में पूरी तरीके से उपस्थित है, उसके पुख्ता जानकारियों के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। किसी भी भ्रामक तथ्य को स्वीकारने से ज्यादा बेहतर है कि उस पर कुछ देर गुजारिए, अध्ययन कीजिए, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। इस वीडियो को देखिएगा, आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो घंटी वाली बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।